सत्य को भीड़ की जरूरत नहीं होती, सत्य को बहुमत की जरूरत नहीं होती। सत्य अकेला ही रहता है, अकेले में भी वह अपने आप को अस्तित्व मान लेता है। जब व्यक्ति कोई सत्य को अपने आप को स्वीकार करता है तो उसे ये भी निर्देश दिए गए कि स्वयं को तो वो सत्स्वरूपी मान लेते हैं, लेकिन दूसरे को सत्स्वरूपी नहीं मानते। जब तुम सत्स्वरूपी हो तो सामने वाला भी अपने आप में सत्स्वरूपी है। जो भी दुनिया में है सब अपने आप में सत्स्वरूपी है। फिर हम एक दूसरे की स्वतंत्रता को क्यों छीनते हैं? हम क्यों चाहते हैं कि दूसरा हमारे अनुकूल चले? जब तुम किसी के अनुकूल नहीं चल सकते हो, कोई बात नहीं, ये कोई दोष नहीं है, ये कोई दोष नहीं है। तुम्हारे मन में ये स्वाभिमान जाग गया, मैं किसी के अंडर में नहीं रहूंगा, मैं स्वतंत्र रहूंगा, कोई बात नहीं, अच्छा नियम है, अच्छी बात है। पर इसके साथ एक नियम और लेना पड़ेगा, मैं किसी को अपने अंडर में नहीं रखूंगा। बस रहो ना, कौन मना कर रहा है? अपने आप में रहो। हम किसी के अंडर में नहीं रहेंगे, सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में चलेगी, इसके लिए आज का दिन चुना गया है। बस यही बताने के लिए, क्योंकि सत्य के बाद व्यक्ति कहता है मैं सत्यवादी हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं अस्तित्वमान हूं, मेरे लिए कुछ के नहीं, मैं किसी के अंडर में नहीं हूं, मैं किसी की कठपुतली नहीं हूं। और कोई शब्द बोलो तो आपको गुस्सा आ गया, यही बोलो, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं किसी की कठपुतली बन के नहीं नाच सकता, मेरा भी कोई स्वाभिमान है। और थोड़ा और बोल, और कुछ शब्द हो तो बोल। बस के इसके नीचे आज का धर्म लिख देगा, बस यही तुम दूसरे को कठपुतली मत बनाना, दूसरे को अंडर में मत रखना। बस इतना सा नियम और ले जाए तो सत्य के बाद संयम को कलशारोहण हो जाएगा, वो सत्य के ऊपर, वही सत्य धर्म बन जाएगा। सत्य तो अपने पास है ही, कल हमने बताया था, वो त्रिकाली है। सत्य धर्म कब बन जाएगा? जब अपनी सत्ता को स्वीकार करते हुए सामने की करता है। हर व्यक्ति के मन में ये भाव आता, महाराज जी मेरे जीवन में कभी ऐसा भाव नहीं आ रहा है कि मुझे दूसरों की नौकरी करना पड़ा है। बहुत सारे लोग, बस महाराज जी ऐसी जिंदगी नहीं आ जाए कि मुझे किसी के आजीविका चलाने के लिए दूसरों के यहाँ नौकरी करना। मैंने कहा हो जाए, अपने पास तो किसी चीज की ना है ही नहीं। ये तो मॉल है, यहाँ सुई भी मिलती है और प्लेन भी मिलता है। टाटा का मॉल है ना, टाटा का। जैन धर्म के यहाँ सब चीजें मिलती है। ऐसा कोई उपाय बताओ कि मुझे कभी किसी की दासता स्वीकार न करना, किसी की नौकरी नहीं करना पड़ेगा। हो जाएगा, कौन सी बड़ी चीज। और ये सबका नियम है, इस नियम को प्राप्त कर सकते हो, बशर्ते तुम्हें एक नियम लेना पड़ेगा। प्रतिदिन ये भावना बनाना पड़ेगी, हे भगवान कभी मुझे अपने कार्य के लिए किसी को नौकरी न कराना पड़े, हम किसी को दास न बनाए। सेठ क्यों दुर्गति जाता है? बड़े आदमी क्यों दुर्गति जाते हैं? बहुत धन दौलत जिनको होते उनकी दुर्गति क्यों होती है? क्योंकि वे किसी के दास नहीं बनना चाहते और सारे दुनिया को अपना दास बनाना चाहते हैं। इसलिए कर्म कहता है कि तेरी ऐसी दशा करूंगा। जब तुम्हें गुलामियत पसंद नहीं है तो दूसरे को क्यों? कभी भाव ना भाव। मैंने एक दिन कहा था, कौन महिला चाहेगी कि हमारी जिंदगी में ऐसे दिन आ जाएं कि हम दूसरे के जूठे बर्तन मांजे? कोई महिला नहीं चाहेगी। बस ये तुम्हारे लिए वरदान मिल जाएगा
कभी तुम्हारे जूठे बर्तन मांजे कि हे भगवान, जब मैं किसी के जूठे बर्तन नहीं मांजना चाहती है, ये भी तो जीव है, ये भी किसी की माँ है, ये किसी की पत्नी है, किसी की बहन है। ये देखो जूठे, है भगवान, दो दशा में से एक वरदान पूरा कर दे, मुझे ऐसी दशा में पहुंचा दे कि मुझे बर्तन जूठा करना ही नहीं पड़े, यानी भूख से ऊपर उठा दे, भूख से ऊपर उठा दे, मुझे क्षुधा रोग नाश कर दे, मुझे वह देवत्व का अमृत गले में झर जाए जिससे जूठा बर्तन, और या फिर इसको इतना समर्थ बना दे कि इसे दूसरों के जूठन बन के रोटी ना कमाना पड़े। ये दो भावना के लिए कभी शांति धारा करा देना, अपने नौकरानी के लिए, उस बर्तन मांजने वाली के लिए, कि इसका भी बर्तन मांजना छूट जाए, या फिर मेरा जूठा करना, दो में से कोई एक। मैं नहीं देख सकती, गंदे मैं करूं कपड़े, साफ ही करती है। तुम नहीं चाहते हो कभी मुझे ऐसा जीवन में आए कि दो रोटियों के लिए दूसरे के गंदे कपड़े साफ करना पड़े। ये वरदान मिल सकता है, बस तुम्हें एक ही बात करना है, गंदे कपड़े मैं करूं, दूसरा कोई साफ करे, या तो ऐसी दशा पहुंचा दो जहां कपड़े गंदे होते ही नहीं, या ऐसी दशा पहुंचा दो जहां कपड़े, जहां कपड़े पहनने की बस ऐसी ताकत दे दो, न कपड़ा पहनूंगा, न कपड़ा गंदा होगा, और न मेरा कपड़ा गंदा कोई धोएगा। और या फिर इसको इतना समर्थ दे दो, कहां मैं अपने कपड़े गंदे नहीं धो रहा हूं, और कहां ये पुण्यहीन दूसरों के कपड़े धो करके रोटी खा रहा है। मुझे ये अनुभूति गिरनार पर्वत के ऊपर चढ़ते समय हुई थी। गिरनार पर्वत की पहाड़ पर चढ़ते हुए ये सारे विचार आए थे, संसार कैसा है। कोई नहीं चाहता है कि एक दिन मेरे ऐसे आ जाएं कि दूसरों के कंधे पर चढ़ करके हम वंदना करें, तुम्हारे कंधे पर कोई चढ़ के वंदना करे। देखो इनकी जिंदगी क्या है, दो रोटी के लिए हम स्वयं अकेले पूरे गिरनार की वंदना का पहाड़ चढ़ने में पसीना आ रहा है, और ये बेचारे स्वयं तो चढ़ ही रहे हैं, दूसरे को भी कंधे पर लेकर चढ़ रहे हैं। क्या इनकी दशा है? या तो भगवान ऐसी विक्रिया दे दो कि हमें किसी के सहारे की, और या फिर इनको समर्थ दे दो जिससे इनको ये कष्ट उठाना नहीं पड़े। देख करके ढोली वालों पर दया, वजन लेकर के चल रहे हैं, और हम खाली चलने में मुश्किल पड़ रहा है, खाली चलने में पसीना आ रहा है। देख रहे हैं अभी कितनी सीढ़ियां और है, और वो बेचारे क्या कभी ये सोच सकते हो? ये तो सोच लेते हो कि मेरा दिन ऐसा ना आ जाए, कभी सोच लेना संसार में किसी का दिन ऐसा ना आ जाए, किसी का दिन ऐसा ना आ जाए। तुम सोच रहे हो कि कभी मुझे ऐसे दूसरों की नौकरी ना करना पड़े, कभी सोचना संसार में किसी को नौकरी न करना पड़े, क्योंकि सब सत्स्वरूपी है, सब स्वचतुष्टय के धनी है। ये भी जीव है, मैं भी जीव हूं। ये भावना यदि हमारे जीवन में आ गई, और इसी भावना को लाने के लिए आज संयम धर्म ने अवतार लिया, क्योंकि सत्य सत्य होता है, सत्य पर की अपेक्षा नहीं करता, पर के संबंध में नहीं सोचता, सत्य अपने आप की सोचता है। मैं हूं ना, बस मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, मेरी सत्ता है ना, मैं त्रिकाली अस्तित्वमान हूं ना। जिनको अपनी त्रिकाली सत्ता का ज्ञान हो जाता है वे दुनिया से बेखबर हो जाते हैं, जैसे भगवान, सिद्ध भगवान, अनंत थोड़े कम है। सिद्ध भगवान पूरे बेखबर हो गए, क्योंकि वो भगवान बन गए, उनको अपने सत्स्वरूप का ज्ञान हो गया। जिस व्यक्ति को ये पता चल जाए कि अब मुझे जिंदगी में किसी की जरूरत नहीं है, वो बोलो जमीन पे चलेगा, तो किसी की सुनेगा? कुछ नहीं सुन, कहता मुझे किसी की जरूरत ही नहीं।
वही दुनिया की सुनता है जिसे मालूम है सुन लो, कल मुझे भी सुनाना पड़ेगा। चलो किसी का सहयोग करो, कल मुझे भी सहयोग की। जिस जिसको ये पता चल जाए कि मेरी वो ताकत है, मुझे किसी की जरूरत ना थी, ना है, ना रहेगी। अब वो दुनिया के कितने रोते रहो, गाते रहो, मरते रहो, चिल्लाते रहो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी नहीं। दुनिया मरे तो मरे, जिए तो जिए। वो कहते काहे के लिए, लेना देना क्या है। हमारा सत्य, हमारी सत्ता त्रिकालिक है। जैसे सिद्ध भगवान, अरहंत भी ले लो, सिद्ध पूर्णता ले लो, कोई मतलब ही नहीं। दुनिया मर रही है, दुनिया रो रही है, कुछ मतलब नहीं। शक्ति संपन्न है, शक्तिहीन हो, शक्तिहीन व्यक्ति हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए तो बात समझ में आती है। शक्तिमान व्यक्ति हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, ये बात समझ में नहीं आती। शक्तिहीन तो ठीक है भाई, उसके बस की बात है, वो करेगा क्या, है ही नहीं। लेकिन प्रभु तू तो शक्तिमान है। एक बार मैंने खूब आड़े हाथों लिया जम के सिद्ध भगवान को, क्योंकि हम ध्यान करते तो हैं भगवानों का, लेकिन पहले खूब जम के सुनाते हैं, फिर बाद में हम सुनाने के लिए ध्यान करते हैं, यूं समझो। भगवान आप शक्तिमान हो गए, आप अनंत शक्तिमान हो गए, आपको कोई बाधा नहीं डाल सकता, तो आप हम लोगों से सबसे बेखबर हो गए, बोले कोई मतलब ही नहीं रहा। अरे आपको मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी जरूरत तो मुझे है। आपको मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे तो जरूरत है। आप कम से कम हमारे लिए, आपको कोई जरूरत नहीं हमारी, पक्का है, लेकिन आप बहुत जरूरतमंद थे भगवान, बहुत आपकी जरूरत है। हर कण कण, हर जीव आपको पुकार रहा है, आओ, सुनते ही नहीं। उनको डर ही नहीं लग रहा कि कहीं ये सारी जनता, सारी दुनिया मेरे से नाराज हो गई तो मेरा क्या होगा। अपन को तो डर लगता है, ये सारे लोग नाराज हो गए तो अभी आबाद करेंगे। उनको डर ही नहीं है, क्योंकि वो स्वयं पूर्ण सत स्वरूप को पा गए। हाथी की इसलिए आंख छोटी दी है, जिस दिन हाथी को ये पता चल जाए कि मेरा इतना बड़ा शरीर है, मैं इतना बड़ा ताकतवान हूं, हाथी किसी के काबू में नहीं आएगा। और कान भी, हाथ छोटी दे दी और कान बड़ा दे दिया, पीछे मुड़ के देखे कान बीच में आ जाता है। हाथी कभी अपना पूरा शरीर कभी नहीं देख पाया, कभी नहीं देख पाया, कभी नहीं मुड़ सकता। हर जानवर अपना पीछे का हिस्सा देख सकता है। गाय बैल को देखे तो मुड़ के देख लेते, पशुओं को देख लेना, आप मुड़ जाते। अपनी पूंछ को भी पशु अपने मुंह से साफ कर लेता है। पशुओं को देखना तुम, गाय बैल आदि, कुत्ते बिल्ली आदि को देखना, ये बिल्कुल पीछे तक मुड़ जाते हैं। हाथी कभी अपने मुंह से अपनी पूंछ को साफ नहीं कर सकता, देख ही नहीं, गर्दन मुड़ेगी नहीं, आंख छोटी है, और थोड़ा बार प्रयास करे तो कान। ऐसा कहते हैं कि हाथी जिस दिन अपने पूरे शरीर को देख लेगा और सारी दुनिया को तहस नहस कर देगा, वो किसी के काबू में रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसे मालूम हो जाए कि मेरे पास इतनी ताकत है। और ये हर वस्तु का स्वभाव है। जब व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि मेरे पास कुछ नहीं, सब कुछ मेरे पास है, तो दुनिया को कुचल देता है, दुनिया की कोई परवाह नहीं करता। भगवान दुनिया को कुचलते तो नहीं है, लेकिन परवाह भी नहीं करते। कोई मतलब ही नहीं रहा दुनिया से, कोई मतलब ही नहीं रहा। जितने बड़े लोग हैं ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं। ये जितने बड़े बनते जाएंगे ना, उतने ही अपन सब बेखबर होते जाएंगे। अपन ध्यान नहीं देते। इतने बड़े बड़े आचार्य चले गए, कुंद कुंद स्वामी चले गए, ज्ञान सागर महाराज चले गए, अपने पूज्य गुरुदेव चले गए, खबर ही नहीं लेते कि एक बार तो जाके खबर ले लें कम से कम। क्योंकि वो इतने बड़े बन गए, इतने बड़े बन गए, उनको अब हमारी नाराजगी का डर नहीं रहा। वो कहते ना, तू क्या कर लेगा मेरा, मुझे तुझसे म्यारी का मूड़ा नहीं रखवाना है। बुंदेलखंडी कहावत है, म्यारी म्यारी। आज तो म्यारी होती नहीं। पहले दुनिया को कहीं जरूरत पड़े या नहीं पड़े, अपने मकान की म्यारी क्रेम तो होती नहीं थी। तो कहते भाई तुझसे कोई मुझे अपनी म्यारी का मूड़ा
नहीं रखवाना। ऐसे ये बड़े आदमी कहते तुझसे क्या जरूरत है, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, मुझे कोई लेना देना नहीं। सिद्ध भगवान की यही दशा हो गई, कोई मतलब नहीं। बताते हैं कि 3 लोग उलट पलट भी हो जाए तो सिद्ध भगवान को कोई खबर नहीं, क्योंकि उन्हें अपने सत्स्वरूपी अनंत शक्ति का भान हो गया, ज्ञान हो गया। और अनंत भगवान भी ज्ञान की अपेक्षा वो भी ऐसे ही है, थोड़े बहुत उपदेश आदि की बात बनती है। जितने बड़े आदमी होते जाते हैं शक्ति संपन्न, सत्स्वरूप। इसलिए कल सत्य धर्म के बाद आज संयम की जरूरत क्यों पड़ गई है कि सत्य व्यक्ति को अहंकारी बनाता है, सत्य व्यक्ति को निर्भीक बनाता है, सत्य व्यक्ति को पर से निरपेक्ष करता है। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरे पास सत्य है। आता भी है, आता भी। मेरे पास सत्य है, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। अब ये सत्य जो है विनाश कर सकता है, क्योंकि उसने कह दिया मैं किसी से डरने वाला नहीं, मेरे पास सत्य है, मैं किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं स्वयं अपने आप में समर्थ हूं, शक्तिमान हूं। तो फिर संयम धर्म कहता है ठीक है, मैं आपको नीचे नहीं ला रहा हूं, आप शक्तिमान हैं, बस एक नियम और ले लो। संयम कहता है तुम शक्तिमान हो तो दुनिया शक्तिहीन नहीं है, वो भी शक्तिमान है। तुम्हारा स्वाभिमान है तो सामने वाले का भी स्वाभिमान है। तुम जीना चाहते हो तो वो भी जीना चाहता है, तुम सुखी रहना चाहते हो तो वो भी सुखी होना चाहता है। तुम किसी का दास नहीं बनना चाहते तो कोई को दास बनाने का भाव छोड़ दो। तुम्हें दूसरों के काम नहीं करना है तो अपने काम भी दूसरों से करवाना छोड़ दो। बस इतना सा संयम की बात है। संयम और कुछ नहीं कर रहा है। मैं जीना चाहता हूं, बोलो जीना चाहते हो कि नहीं? बोलते नहीं? नहीं, मरना चाहते तो हमें तो क्या अभियान बता दो, मरने का उपाय तो और सस्ता है। जीने में थोड़ी मुश्किल है, मरने में तो क्या 2-2 शहर फाट डुटवा दूंगा अभियान, खा के मर जाना। मरना तो बहुत सस्ता है। बोलो जीना चाहते हो कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छा। यह है सत्स्वरूप, यह है सत्स्वरूप। हर व्यक्ति जीना चाहता है। ये बोल रहा है हमारा स्व चतुष्टय, ये बोल रहा है मेरा अस्तित्व गुण। अस्तित्व गुण बोलता है मैं जीना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता। बस यह नियम तुम्हारा सदा सलामत रहे, यह नियम तुम्हारा फलता फूलता रहे, यह अस्तित्व गुण तुम्हें सदा जिंदा रहे। बस आज संयम का दिन कहता है कि एक नियम ले लो, मैं जीना चाहता हूं तो दुनिया भी जीना चाहती है, बस इतना सा नियम ले लो। प्राणी संयम क्या है? प्राणी संयम क्या है? यही तो है, जियो और जीने दो, ये है पूर्ण धर्म। जीने दो, जियो, ये सत्य धर्म है, और जीने दो, यह संयम धर्म है। रिपीट कर रहा हूं, जियो ये क्या है? वो तो हमारा स्वभाव है, हमें तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। कोई समझाने के, हर व्यक्ति जीना चाहता है, कोई मरना चाहता ही नहीं। लेकिन दूसरा दिन जो है जीने दो, महावीर स्वामी ने एक ही शब्द नहीं दिया था, जियो। एक ही शब्द नहीं दिया था, जियो। महावीर ने एक शब्द और दिया था, जियो और जीने दो। सत्य और संयम दोनों मिल जाएं, संसार का बेड़ा पार हो जाएगा। सत्य और संयम दोनों मिल जाए, जियो और जीने दो। बस आज तक हमारी जिंदगी में जीने दो नहीं आया है, जियो तो आया है। एक मर्डर करने वाला भी जीना चाहता है, एक शेर भी जीना चाहता है, एक हिंसक जानवर भी जीना चाहता है, एक मांसाहारी भी जीना चाहता है।
एक नियम तो सारा लोग पाल रहे, हर व्यक्ति जीना चाहता है। मर्डर करने वाला दूसरे को मारता है, स्वयं जीना चाहता है। इसलिए महावीर का धर्म कहा नहीं है, यदि तुम जीने की हिम्मत रखते हो, जीने का वरदान चाहते हो, जीना चाहते हो, तो तुम्हें एक और नियम लेना पड़ेगा, दुनिया को जीने दो। और उत्तम संयम धर्म महावीर के दूसरे चरण का फॉलोवर है। पहला चरण सत्य का है, दूसरा चरण संयम का है, जीने दो। सारी दुनिया इसमें फैल है, 99.99 भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, दुनिया इसमें फैल है। यदि मैं आशीर्वाद दूं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तो मैं किसी, इतनी तुम्हारी जिंदगी आजीविका होगी, कभी तुम्हें किसी की नौकरी नहीं करना पड़ेगी, तुम सब सेठ बनोगे शरणार्थियों। मैं तो वैसे ही बोलता हूं, मैं तो वैसे ही बोलता हूं कि जैनी को कभी किसी का नौकर नहीं बनना चाहिए, सेठ बनना चाहिए। कभी नौकर बनना, मैं तो भावना नहीं करता। बस एक आशीर्वाद और देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे दोनों हाथ हैं, क्योंकि मैं दोनों हाथ से खाता हूं। बस एक आशीर्वाद और देना चाहूंगा, जाओ तुम्हें संसार में कभी कोई नौकर नहीं मिलेगा। अरे महाराज ये मत आशीर्वाद दो, आप गड़बड़ मत करो, कोई नहीं लेना चाहे। हर व्यक्ति एक चाहता है महाराज हमारे यहां हर चीज के लिए नौकर हो, पानी का गिलास ना नौकर लाए, जूते साफ करे नौकर, हर चीज का हर व्यक्ति 99%। किसी से कहते हैं कि भाई मैं एक वरदान दे रहा हूं, तुम्हें अपनी जिंदगी में कोई काम नहीं करना पड़ा, सब नौकर करेंगे, सब नौकर करेंगे। यदि ये वरदान मैं देना चाहूं तो अभी तो नहीं लोगे, अंदर दिखा महाराज दे दो ना, बात झगड़ा, फिर मैं धीरे से कहूंगा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तुम्हारे हर कार्य के लिए नौकर चाहिए, पक्का नहीं, कोई डरो मत, ऊपर से मत बोलो, अंदर से बोलो। हर कार्य के लिए नौकर होगा, रोटी भी नौकरी खाएगा, पचाएगा भी, सब कार्य। तुम्हारी आंख नहीं देखेगी, नौकर ही देखेगा, तुम्हारे कान नहीं सुनेंगे, सब काम नौकर ही करेगा। अरे आशीर्वाद लो, तुम्हारे सब काम नौकर करेगा। चलो यही नियम पाल के दिखा दो। एक बार एक महाराज ने कहा कि महाराज बेटा तुम एक, जिसको जो नियम लेना हो ले लो। तो उसने कहा, धन का लोभी था, उन्होंने कहा महाराज मुझे तो एक नियम दे दो, मैं जिसको छूं वो सोने का हो जाए। महाराज ने कहा बेटा अब आया ये ऊंट पहाड़ के नीचे। सब लोगों ने इसमें तो बहुत बड़ा नियम ले लिया, अपन ने नहीं, अब जो छुआ वो सोने का हो जाए। तो वो घर गया, घर के दरवाजे को छुआ, जिस चीज को सोने का हो जाए, अहंकार में देखो मैंने सब छुआ, सोने का हो गया, सोने का हो गया। और बच्चा आया उसको छू लिया, पत्नी आई उसको छू लिया, सब सोने की पुतली बन के खड़े हो गए। रोटी उठाई, पानी उठाया, अब मर गया वो, तड़प गया। ये तो रोटी सोने की हुई, सोना खाया नहीं जा सकता, रोटी खाई जाएगी, सोना तो हो रहा है। अब वो घबरा गया, दिन में महाराज से आया, महाराज जी हमें कोई छोटा नियम दे दो, आप चाहे भली मुनि बना दो, लेकिन हम कम से कम 2 रोटी का, कम से कम मुनि बनने के बाद एक बार तो खाने। कभी कभी बहुत भूल हो जाती है, यही भूल अपनी हो रही है कि अपन स्वयं आजाद रहना चाहते हैं, दूसरों को आजादी नहीं देना चाहते हैं। हम जीना चाहते हैं, दूसरों को नहीं जीने देना चाहते। खबर ही नहीं, हमें थोड़ा सा संकट आ जाए हम रो पड़ते हैं, हम मर रहे हैं, और हम प्रतिदिन कितनों को मार रहे हैं, खबर ही। प्राणी संयम महावीर स्वामी ने रखा, जो प्राणी संयम नहीं रख सकता है वो स्वयं के आप में भी जिंदा रहने का अधिकारी नहीं।
जो दूसरों को नहीं बचा सकता, एक दिन उसे मरना पड़ेगा। अमर बनने के लिए सबसे पहले निरंतर तुम्हें यह मानना पड़ेगा, संसार में मेरे द्वारा किसी जीव की हत्या ना हो। पग पर साधु को लेना देना क्या है? एक एक चींटी को बचाता फिरता है, एक एक कीड़े मकोड़ों को बचाता फिरता है। ये पिछी दी है बचाने के लिए, संयम उपकरण है। क्योंकि मैं जीना चाहता हूं, मैं जीना चाहता हूं, मैं अमर होना चाहता हूं, मेरी मौत कभी नहीं हो। मैं तो कभी मरना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं। क्यों मरना चाहूं? मैं तो बहुत खुश हूं अपनी जिंदगी। यदि इसी मुनिवत के साथ हमें लाखों करोड़ों वर्ष व्यतीत करना पड़े तो मैं तैयार हूं, क्योंकि मुझे परेशानी है। मैं तो अपने सब चीज से खुश हूं। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी मिला है, मैं सबसे खुश हूं। मैंने कहा था मैं अपने दिमाग से बहुत खुश हूं। मेरा दिमाग बहुत अच्छा है। आप लोग बताओ ना, बोलो ना, आप लोग अच्छा है कि नहीं? तुम अच्छा कहो या नहीं कहो, मैं तो कह रहा हूं मेरा दिमाग तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा प्यारा है। हम कभी मन को कोसते नहीं हैं, क्योंकि हमारा मन कभी गड़बड़ करता ही नहीं है। हमारा मन तो वही करता है बेचारा, जो मैं करना चाहूं वही करता है। मैं क्यों मन को कोसूं? मेरा मन बुरा है ही नहीं, मेरा मन तो बहुत अच्छा है। यदि अच्छा नहीं होता तो ये अच्छे अच्छे प्रवचन कहां से आते? अच्छा नहीं होता तो मैं जिज्ञासा समाधान कहां से करता? अच्छा नहीं होता तो तुम्हारे समाज की इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे करता? तुम बताओ, अच्छा मेरा मन कैसा है? जब सारी दुनिया को अच्छा है तो मुझे भी बहुत अच्छा है। थोड़ा मैं अपने आप को एक बार आशीर्वाद दे दूं। क्यों? हमारा मन बुरा किसने कर दिया? कौन है दुनिया की ताकत जो मेरे मन को बुरा कर सके? मन मेरा है। मैं चाहूंगा तो अच्छा रहेगा और मैं चाहूंगा तो बुरा। इंद्रिय संयम क्या है? इंद्रिय संयम क्या है? मन को तुमने बदनाम कर दिया, बर्बाद कर दिया। तुमने मन को इतना गंदा कर दिया है। इंद्रिय संयम उस दिन हो जाएगा जिस दिन तुम्हें अपने खुद के मन पर गर्व होगा और तुम्हारे मन पर दुनिया गर्व करेगी। तुम ध्यान करोगे तब तुम्हें आनंद आएगा, और किसी को पता चल जाए कि महाराज मेरे मन में मेरा ध्यान कर रहे हैं, वो भी खुशी से भर जाएगा। मेरी आंखें कैसी हैं? नहीं बुरी हो तो बंद कर लो। आप लोग बोलोगे नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। देखो यार, सही बोल दो, मेरी आंखें बुरी हो तो मैं नियम ले लूंगा, आज के बाद तुम्हारी तरफ मैं देखूंगा भी नहीं, फूटी आंख से भी नहीं देखूंगा। बोला ना? अब मेरे से पूछो, मेरी आंख बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आज तक कभी बुरा देखा ही नहीं इसमें। जब से इंद्रिय संयम आया है, हमारे 28 गुणों में पंच इंद्रिय संयम भी है। पंच इंद्रिय निरोध आता ना, बस जब से इंद्रियों को संयम धारण किया है, ये आंख अच्छी ही अच्छा देखती है, अच्छी ही अच्छा देखती है, बुरा दिखता ही नहीं इसको। लोग कहते हैं इंद्रियां बुरी हैं, तुम बुरे हो तो इंद्रियां बुरी हैं, तुम अच्छे हो जाओ तुम्हारी इंद्री भी अच्छी हो जाएगी। मेरे कान कैसे हैं? नहीं बुरे हो तो आज के बाद तुम्हारी सुनूंगा ही नहीं, कानों को बंद कर लूंगा। भाई मेरे कान बहुत बुरे हैं। हर व्यक्ति सोचता है महाराज कम से कम आप सुन तो लो। देखो भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊं, महाराज जी कुछ नहीं करना, आप सुन तो लो। इसमें भी तुम्हें संतोष होता है ना? तुम अपने कान को कहता है ये कान तू कितना अच्छा है। और मेरे कान कभी बुराई सुनते नहीं। कोई सुनाए तो थोड़ी सुनाए, लेकिन हम सुनेंगे ही नहीं। हमें तो कोई मूर्ख सुनाए तो हम तो कहते माँ उरा खाए नमः। अपन को तो मंत्र बनाना आता है, आज भी बना के दिखाए। जिनको बीजाक्षरों का मंत्र बनाना आ गया, उसे संसार की कोई गाली नहीं लगती। उस गाली में भी दिखता है मंत्र।
आज बनाया था ना अपन ने, ओम ह्रीम आ नमः। अब उसने मूढ़क कहा। देखो कर्ण इंद्री का संयम देखना, कैसे इंद्री संयम होता है। कर्ण इंद्री का संयम देखना, कर्ण इंद्री को कोई बंद मत कर लेना, फोड़ मत देना। कर्ण इंद्री का संयम है। सामने वाले सुनाया मूर्ख, क्या सुनाया? मूर्ख। संयम का चमत्कार देखना। कर्ण इंद्री का संयम, कर्ण इंद्री का संयम। मूर्ख शब्द आते ही क्रोध आना चाहिए, मूर्ख शब्द आते ही मान बढ़ना चाहिए। तो मुझे गाली दे रहा है, तो मुझे समझता नहीं मैं क्या हूं। कर्ण इंद्री का संयम है कि सामने वाले ने मूर्ख सुनाया है। चमत्कार देखना, कर्ण इंद्री का संयम का चमत्कार। चमत्कार बंधु पग पग पर भरे हैं, जहां चाहो वहां, जहां चाहो हर जगह चमत्कार है। वहां थोड़े से अपने आप को जगाना है। चमत्कार कोई मंदिरों में नहीं है, भगवान में ही नहीं है, कान में चमत्कार, कान में चमत्कार। चमत्कार किसे बोलते हैं? वो नाग लेके आया, घड़े में हाथ डाला तो हार बन गया, सर को हार लता, चमत्कार हो गया। मीरा को जहर दिया, अमृत बन गया। ये चमत्कार कर रहा है। दिया जहर है, सामने वाला कहता मैंने मूर्ख कहा है, इसको गाली दी है, और कान में जाते ही कहता महाराज जिसने गाली दी है, नहीं मंत्र दिया है। मीरा से लोग कहते तुझे जहर दिया गया, बोले दिया होगा दुनिया ने जहर, मैंने तो प्रसाद पिया है। मनोवती कहती है इन्हें सांप लाए, बोले लाए होंगे सांप, मैंने तो, यानी तुम्हारे अनुसार नाग हार बन गया। आज तक दुनिया में कोई विज्ञान नहीं हुआ जो नाग से हार बना दे। आज तक दुनिया में कोई विज्ञान नहीं हुआ जो नाग से हार बना दे। लेकिन हमारे यहां जरूर हुआ है कि धर्मात्मा का हाथ से नाग भी हार बन गया। आज तक कोई विज्ञान नहीं है कि जहर को अमृत बना दे, लेकिन हमारे धर्म में ताकत है कि सामने कह रहा मैंने जहर दिया है और अमृत बन गया। ये महान धर्म की ताकत है। इसलिए धर्म को अदृश्य बोलते हैं, चमत्कारी बोलते हैं। कान की ताकत देखो, कितनी बड़ा चमत्कार देखना। सामने वाले ने क्या कहा? मैंने गाली दी है द्वेष भाव से मूर्ख, और मेरा कान देखना। बोले उसने गाली दी? बोले मैंने तो नहीं सुनी। क्यों कान तूने सुनी? बोले मैंने तो नहीं सुनी। कुछ सुना तो था? हाँ इसने मंत्र जरूर दिया है। बोले वो कह रहा है मूर्ख का है, और कान कहता है नहीं मूर्ख कहा तो है, मैंने सुना नहीं है। तो क्या सुना तुमने? मैंने सुना है माँ ऊ रा और खा। और वो क्या कह रहा है? मैंने मूर्ख कहा, और कान कह रहा है मैंने तो सुना है माँ ऊ रा और खा। बोलो भाई अभी तुम लोगों ने ध्यान किया है माँ ऊ रा और खा ये बीजाक्षर है कि नहीं? माँ ऊ रा खा कौन सी पाखड़ी पे बैठे थे? बीजाक्षर नाभि के कमल पे बैठे थे। याद करो। कान कहता है मैंने सुना तो पक्का है, मैंने, रहस्य क्या है? सामने वाला कहता है मैंने मूर्ख कहा है, और कर्ण इंद्री का संयम कहता है मैंने तो माँ ऊ रा खा सुना है, मैंने तो बीजाक्षर सुना है। सत्य क्या है? मैंने तो जहर दिया है, मीरा कहती मैंने तो प्रसाद पिया है। सत्य क्या है? मीरा कहती मैंने तो प्रसाद पिया है, और देने वाला कह रहा मैंने तो जहर दिया। लाने वाला कह रहा मैं तो सांप लाया था, कोबरा गभाए है सपेरा। और मनोवती कहती है तुम क्या लाए थे मुझे पता नहीं, मैंने तो हार निकाला है। सत्य क्या है? नाग सत्य है या हार सत्य है? बहुत बड़ी बात है। नाग सत्य है, हार चमत्कार है। सत्य मत कहो, सत्य तो नाग है। आज संयम का चमत्कार है, ये सत्य में चमत्कार नहीं है। ये सत्य में चमत्कार नहीं है, संयम में चमत्कार है।
नाग तो सत्य तो नाग था। बोलो वो सही में नाग लाया था कि नहीं? सत्य तो यही है, नाग ही आया था। लेकिन चमत्कार क्या है? हाँ, सत्य ये है कि उसने मूर्ख कहा है कि नहीं? 10 लोगों ने सुना है, सबने सुना महाराज, मैंने भी सुना, पर मैं अपने कान से तो पूछ लूं भाई क्या सुना है। सब लोग कह रहे हैं इसने मूर्ख कहा, मूर्ख कहा। मैंने कहा कान भाई तूने क्या सुना? मेरे कान भी बहरे तो नहीं है ना, सुनते थोड़ा तो ऊंचा सुनते हैं लेकिन सुन लेते हैं। कान से पूछा, बोल तूने क्या सुना? बोले साहब मैंने तो सुना है इनमें माँ, ऊ, रा और खा बोला है। पहली कक्षा वाले कैसे पढ़ते हैं मूर्ख शब्द को? बंजारो संयम, पहली क्लास के व्यक्ति मूर्ख शब्द को पहली क्लास वाला कैसे पढ़ता है? माँ, माँ में ऊ की मात्रा ऊ, माँ, माँ में ऊ की मात्रा ऊ, मुंह, रा 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 और खा, ऐसे पढ़ते हैं। जो बिना पढ़े लिखे होते वे ऐसे ही पढ़ते हैं। महावीर, मूर्ख बन जाओ। मूर्ख बनने का अर्थ है, मूर्ख सुनने का नहीं, मूर्ख बनने का अर्थ है संयम। आ जाओ पहली क्लास में, बहुत ऊंची क्लास में पहुंच गए, बड़े सत्यवादी बन गए। आ जाओ, कानों को कह दो तुम बिल्कुल मत सुनना कि मूर्ख शब्द क्या है, तुम बजाओ बिल्कुल माँ ऊ रा खा सुना है। अब बोलो तुम्हारी बात मानूं कि मैं अपने कान की बात मानूं? तुम सब कह रहे हो कि महाराज इसने मूर्ख कहा है आपको, और मेरा कान क्या कह रहा है? माँ ऊ राखा है। बोलो किसकी बात मानना चाहिए? मेरा कान की बात मानो, वो मेरा है। हे कान, ये सब झूठे हैं क्या? झूठा तो नहीं कहूंगा, लेकिन साहब मैं भी झूठा नहीं हूं। और वस्तुतः सही पूछा जाए तो मूर्ख शब्द भले बोलो, कान में तो क्रम से ही सुनाई देगा। कान में तो क्रम से ही सुनाई देगा, क्योंकि मूर्ख अपन एक साथ नहीं बोलते, क्रम से ही बोलेंगे, क्रम से ही निकलता है। हमारा कान कहता मैंने क्रम से ही सुना है, माँ ऊ राखा, मैंने जो सुना है, कान सुनते ही हमेशा ही। तो इसने बीजाक्षर दिए थे। ओहो, बीजाक्षर उसने दिए। ओम ह्रीम अपने पास था ना? ओम तो पहले से था कि नहीं? अपने पहले से अपन ने स्टोर में कर लिया था। किसने दिया था? गुरु ने या भगवान ने? पहले ही दिन दिया था अपन को, दूसरे दिन दिया था। दूसरे दिन अपन को भगवान से ओम मिला था। वो तो अपनी संपत्ति थी, क्योंकि वो तो दान में मिली थी, भेंट में मिली थी। और ह्रीम हमारे पास पहले से था, हमारी खुद की संपत्ति। ओम भगवान की और गुरु की संपत्ति है, और ह्रीम हमारी खुद की संपत्ति है, वो किसी ने नहीं दी। आज जो बताया था कि नाभि स्थल का जो कमल है ये अनादि अनंत है, सदा वहीं रहते, शब्द वहीं बनते हैं। आप कभी देखना अपनी उंगली को जो है ना, इसको नाभि में रखना बहुत हल्के से, और पूरे अक्षर बोलना, अलग अलग स्पंदन होगा, स्पर्श भी अलग अलग होगा, ठंडा गर्म बिल्कुल स्पंदन अलग हुआ। बहुत देर तक घंटों ध्यान करते रहो, आपको अलग ढंग की स्मृति शुरू हो जाएगी। आपको खुद लगेगा कि यार नाभि से, वैज्ञानिकों ने भी खोल लिया, बैखरी बोलते से हमारे साथ में, प्रत्येक शब्द नाभि से बनता है। मुंह तो चुंगा है, मुंह तो टनकार है, मुंह में यहाँ टनकार होती है, शब्द वहां बनता है, फिर मुंह से निकलता है। इसलिए कई लोगों को आपने देखा होगा, इनकी आवाज चली जाती है, ऑपरेशन हो जाता है, वो यहां से बोलते, यहां से बोलते। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। एक व्यक्ति मुंह से नहीं बोल सकता, इतना छोटा सा साउंड चुंगा आता है, वो यहाँ लगाता है, बोलता है महावीर स्वामी महाराज जी नमोस्तु। आवाज यहाँ से आ रही, मुंह से नहीं आ रही। आचार्य महाराज थे तब, उस समय खुरे की घटना है। आचार्य ने कहा देखा, धबला पुस्तक 13 में जो लिखा है, शब्द की उत्पत्ति नाभि से होती है। देखा, मुंह में तो मात आवाज आती है, टनकार आती है। जैसे धनुष को अपन ने टनकार मारी, तो धनुष की डोरी में टंकार हुई, थोड़ी देर बाद आपको टंकार,
कान में क्या आया? टा बिंदी कार, टंकार आया। ऐसे ये स्थिति बनती है। शब्द यहां है, गुरु से ओम मिला है, अपना ह्रीम है, माँ उरू खा में जोड़ दो, ओम ह्रीम माँ उरू खा, माँ ऊ रा खाए। नमस्कार और कर लो ना, कर लो देखो कर लो। और यदि तुमने नमस्कार कर दिया तो उसने मूर्ख कहा है तुम महाज्ञानी बन जाओगे। यदि तुमने नमस्कार कर लिया, उसने सांप दिया है तुम्हारा हार बन जाएगा। उसने मूर्ख दिया है तुम्हें मंत्र बन जाएगा। बहुत बड़ी कला आज मैं सिखा रहा था, बहुत बड़ी शक्ति सिखा रहा था। कितने मंत्र बन सकते? सहयोगी भंग, बहुत बड़ा व्यापार है मंत्रों का, बहुत बड़ी थीसिस है मंत्रों की। सहयोगी भंग, आ के साथ ई का, ऊ के साथ इसका, का का, खा का, सब, लेकिन उसमें कई बार दुश्मन मिल जाते हैं। हाँ, ये मंत्र बनाना बहुत खतरनाक है। यदि का का और ऊ का सहयोग मिल गया किसी मंत्र में, कबाड़ा कर देगा। जैसे रत्नों में नीलम होता है ना, नीलम इतना अच्छा है, बहुत अच्छा, और प्रतिकूल पड़ जाए तो न्यारे बारे कर देगा। ऐसा ये मंत्र है। अब का के साथ यदि ऊ का सहयोग मिल गया किसी में, सब खत्म कर देगा। तुम मंत्र फिरते जाओगे, पागल होते जाओगे। तुम मंत्र बनाते जाओगे, पागल होते जाओगे। अब इस मंत्र बनाने के लिए देखना पड़ता है कि कौन से अक्षर की किससे मैत्री है। ये मंत्र ऐसे नहीं बनते जैसे हमने तुम्हें 2 मिनट में बना दिया। ये तो सरल था इसलिए बना दिया। अब तुमको महाराज मैं भी बना लूंगा, अब तो महाराज ने सिखा दिया, अपन भी बनाएंगे। देखो मैं मंत्र दे रहा हूं तुम्हें, ओम ह्रीम का ऊ नमः। पागल हो जाओगे बेटा, कोई ऐसे पागल हो गए कि तुम आगरा में भी ठीक नहीं होगे फिर। क्योंकि का से ऊ मिलने पर कुत्सित हो गया, विरोधी हैं। ऐसे कितने अक्षर हैं जो परस्पर में विरोधी हैं, कुंडली में आता है। तो इनको हमें पहले साधना पड़ेगा। पहले इन अक्षरों का हमें मित्र कुंडली देखना पड़ेगी, राशि देखना पड़ेगी, नेचर देखना पड़ेगा, इनका स्वाद देखना पड़ेगा। अग्नि 12 स्वाद है और जल 12 पा और रा का मंत्र बना दिया। पा जलवाचक है और रा अग्निवाचक है, और अग्नि और दोनों मिल गए तो खलबल खलबल। तो अभी तो अपन इस बात पर नहीं जा रहे, लेकिन ये कला आ गई। बोलो मेरे कान कैसे हैं? बहुत अच्छे, मंत्र बना दिया ना। देखो क्या, सामने वाला मैंने गाली दी और कान में चमत्कार था, उसने मंत्र बना दिया। ये है टनाटन जादूगर। ये कर्म इंद्री का संयम है। कर्म इंद्री का संयम इतना ही नहीं है कि तुम सुनो ही मत। कर्म इंद्री का संयम इतना नहीं है कि तुम क्षमता धारण करो। संयम, धर्म की चर्चा चल रही है, संयम की नहीं। कल भी मैंने कहा था, सत्य की चर्चा नहीं चल रही है, सत्य धर्म की चर्चा चल रही है। संयम की चर्चा नहीं कर रहे, चल रहे हम। संयम का अर्थ क्षमता धरना, संयम का अर्थ माध्यास्थ हो जाना, संयम का अर्थ हर्ष विषाद नहीं करना। गाली दे दी, सुन के शांत बैठ जाओ, संयम रखो। वो गाली दे रहा है, संयम रखो। ये संयम नहीं है। आज संयम का दिन नहीं है। आज संयम का दिन नहीं है। आज काय का दिन है? संयम धर्म का दिन है। धर्म है ये। और धर्म का अर्थ क्षमता भाव धारण करना नहीं। ये तो बहुत छोटी क्लास है, समता भाव धारण करना। अरे समता भाव तो असंयम, अभव भी मिथ्या दृष्टि भी धारण कर लेता है। तुम मजबूरी में धारण कर लेते हो, कर्म के बस में धारण कर लेते हो समता भाव। समता भाव कोई धर्म नहीं है। पूरे 10 धर्मों में एक में भी समता धर्म नहीं कहा। समता नाम का धर्म ही नहीं कहा। दया नाम का धर्म ही नहीं कहा। उसका नाम दिया संयम धर्म। इसमें दया है लेकिन नहीं। कर्ण इंद्री का संयम क्या है? चमत्कार, संयम धर्म। गाली सुनकर खेद नहीं आना,
ये नहीं है धर्म, संयम धर्म नहीं है ये तो क्रोध के समय था, गाली सुमन। हाँ, आज संयम धर्म का अर्थ है। संयम धर्म का अर्थ है कि सुन करके शांत रह जाना नहीं, वो जो सुनाया है उस शब्द को मंत्र बना देने की ताकत है, उसका नाम संयम है। नाक का हार बन जाए तब संयम धर्म है, जहर अमृत बन जाए तब संयम है। गालियों पर गालियां दी जा रही हैं और कान में आते ही वो सब गाली खत्म, बीजाक्षर बन गए। बोलो मेरा मुंह कैसा है? देखो अंदर को झूठ बोल रहे हो, झूठ बोला बाद में कहते महाराज जी आप बहुत गलत बोलते हो, बहुत गलत बोलते हो। और मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं, और अभी तुम कह रहे हो मुंह देखी कर रहे हो। बोलो मेरा मुंह कैसा है? हाँ, कुत्ता भी तो बोलता है। हमारा तो दो चार अक्षर, दो चार शब्द आप बोलना। लोग कहते महाराज वो दो चार शब्द आप बोलना, आपका इतना बढ़िया प्रवचन होता है, सब कुछ सही रहता है। मुश्किल से 5 अक्षर, 5 शब्द, 5 शब्द यदि हम बोलना बंद कर दे, अरे महाराज फिर तो क्या कहना, मजा आ जाएगा। मीठे मीठे बोल थारो कहीं बिगड़े, पर 5 का पता नहीं हमारे पास क्या संबंध है। और ये 5 व्यक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और 5 व्यक्तियों से हमारा पहचान है, यही तो हमारे कहते। लोग बहुत कहते महाराज 5-6 शब्द आप बोलना बंद कर दो, मैंने वही तो मेरी पहचान है, वही तो मेरा चुनाव चिन्ह है। बताओ हमारा चुनाव चिन्ह जब्त कराना चाहते, उसी की बल पे तो हम जीतते नहीं। कठोर वचन भी, कठोर वचन मुंह से निकले और सामने वाले का हित हो जाए, यह है संयम। कठोर वचन भी निकले और वो भी सही हो जाए, झूठ भी निकले सही हो जाए, मुख का संयम। अभी मैं रसना इंद्री पर नहीं आ रहा हूं, मुख का संयम। मुख में से निकल गया, आज पूनम है और थी क्या, बस चमत्कार होना चाहिए। मुंह का अर्थ यह नहीं कि हम मौन रह जाएं, मुख का संयम ये नहीं कि हम मौन रह जाएं, तुम सुनाते रहो, कुछ भी सुनाते रहो, हम मौन रह जाएं। मौन रहने का नाम संयम नहीं है। तुम्हारे बोलने पर चमत्कार हो जाए, उसका नाम संयम है। मुंह से सत्य निकलना ये नहीं, सत्य निकल जाए मुंह से, उसका नाम संयम नहीं है। घड़े में हार नाग रखा है और नाग ही निकल जाए, इसका नाम संयम नहीं। नाग रखे और हार निकले, इसी प्रकार सत्य बोलने का नाम संयम नहीं, मौन रहने का नाम संयम नहीं। मत समझना कि तुम सत्यवादी हो इसलिए तुम्हारा मुख संयमी है, मत समझना कि ये मौन बैठा है इसलिए संयमी है। पता नहीं कितने कारणों से व्यक्ति को मौन, लो संयम का चमत्कार। तुम्हारे मुंह से पूनम के अमावस्या के स्थान पर पूनम निकल गया तो अमावस्या को भी पूनम होना पड़े, इसका नाम है संयम का चमत्कार। मुंह के संयम जो निकल जाए। मुनियों के वचन न झूठे हों जो कुछ मुख से कह देते। क्या तुम्हें अपने मुंह पर विश्वास है कि मेरे मुख से जो निकलेगा वह सही निकले होगा? लोग पंचांग लाके कह रहे हैं कि देख लिए साहब आज अमावस्या है, आज अमावस्या है, और दुनिया कह रही है पंचांग में तो अमावस्या लिखी है, लेकिन मेरे गुरु ने क्या कहा है पूनम, तो सारी दुनिया कह दे पूनम ही है, पूनम ही है। और स्वयं से पूछा गया महाराज थोड़ा ना पढ़ लिया करो बोलते समय, देखो इस पंचांग में क्या लिखा है, अमावस्या है। तो साधु भी कहे पूनम किसने कहा? बोले आपने कहा। यदि मेरे मुंह से निकला है तो जाओ पूनम ही है।
है क्या तुम्हें अपने मुंह पर विश्वास? है क्या तुम्हें अपनी वाणी पर विश्वास कि तुमने मुंह से निकाल दिया पूनम है तो पूनम ही होगी? तो पंचांग में तो अमावस्या लिखी है, लिखा होगा पंचांग। मेरे मुंह से आज तक कभी गलत नहीं निकला है, और जब आज तक गलत निकला नहीं तो आज तक कभी गलत होगा नहीं। संयम का चमत्कार जयपुर के अंदर हुआ 18वीं शताब्दी में। दीवान जी, उन्होंने पूछ लिया राजा ने, आज कौन सी तिथि है? बोले पूनम है। और सब हंस गए, बोले अमावस्या है। राजा ने कहा, मंत्री दीवान जी थोड़ा देख लिया करो, देखो अमावस्या लिखी है और तुम्हारे मुंह से पूनम निकला है। अरे 14-13 से इकट्ठी हो सकती है, 14 पूनम इकट्ठी हो सकती है, लेकिन अमावस्या पूनम तो। दीवान जी कहते हैं, राजन मुझे अपने मुंह पर विश्वास है, यदि मेरे मुंह से निकला है तो पूनम ही है। राजा को तो मजा आ गया, चलो शाम को देखते। बड़ी चौपड़ के सामने, वो चौपड़ है ना पीछे, सामने गलता दिखता है, ठीक सामने गलता दिखता है। बड़ी सभा लगी, सारी दुनिया बैठी। देखें आज हाथ कंगन को आरसी क्या सब शाम को दिख जाएगा। सारे लोग बैठे, बोले यदि गलत निकल गया तो जीभ काट ली जाएगी। दीवान जी बोले, साहब जीभ क्या, गर्दन ही काट देना। सामने देखा, शाम होती गई और सामने से थाली के बराबर चंद्रमा निकलते हुए देखा चलना। राजा ने कहा, जिन जिन लोगों ने पंचांग बनाया उनके हाथ काट दो। इतना बड़ा झूठ लिखते हैं, सामने चंद्रमा दिखता है, आज पूनम है, ये पंचांग में अमावस्या क्यों लिखी? जिन जिन ने पंचांग बनाए हैं, जो अभी दीवान जी की जो हंसी उड़ा रहे थे ना, उन सब हाथ काट दो इन सबके। जैसे दीवान जी ने सुना, बोले राजा साहब रुकिए, आज अमावस्या ही है। बोले दो सत्य नहीं हो सकते। बोले राजन पंचांग सत्य है और पूनम संयम का चमत्कार है। मैंने अपने मुंह को इतना संयमित रखा है, कभी इस मुंह से किसी की अहित की वाणी नहीं बोली। मेरा नियम है कि मेरे मुख से कभी किसी का विनाश ना हो, किसी का अहित ना हो, किसी का अहित ना हो। हमारे हम लोग के संस्कार पालते हैं कि मेरे मुख से किसी का अहित ना निकल जाए। ये मेरा संयम है मुंह का, और आज अनायास से निकल गया। तो राजन पंचांग सत्य धर्म का सत्य है, इस दिन के हाथ मत काटो। और आज जो पूनम है ये संयम का चमत्कार है। क्या है आपके मुंह में संयम है सर? मुझे पता नहीं कि मेरा मुंह कैसा, मैंने प्रैक्टिकल किया नहीं था, क्योंकि अभी तक ऐसा मौका नहीं आया कि मेरे मुंह से कभी पूनम की अमावस्या को, क्योंकि मैं थोड़ा सावधान रहता हूं, देख लेता हूं, मैं बहुत सावधानी पूर्वक बोलता हूं। कहीं अमावस्या को पूनम निकल गई तो मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा कम विश्वास है, लेकिन मेरे मुख से निकली हुई बात पर मेरे भक्तों को बहुत विश्वास है। गजब का विश्वास है, गजब का। इतना विश्वास है, वो कहते महाराज ने कहा है ना, बस आप कुछ नहीं कहा है तो वही होके रहेगा। मैं भक्तों को डांटता हूं, मैंने कि भैया ज्यादा मत कहा करो। बोले आप कहो या नहीं कहो, मेरा तो विश्वास है आपके मुंह से निकला है। एक प्रैक्टिकल बात है, सन 1900 चतुर्मास कब हुआ था जयपुर में, तो एक सज्जन के रिश्तेदार रहते हैं यहाँ पर, सीलचंद अनोरा वालों को ले लो, तुम वही थे। उनके वो जो स्मारक वाले नेता लोग हैं ना, वो उनके रिलेशनशिप में है। ललितपुर वाले जानते होंगे, आखिरी जानते हो ना, उनके कोई रिश्तेदार मामा भांजे का संबंध है, हाँ कोई है जो है। तो एक दिन पुरुषों में थोड़ा कुछ बोलो, उन्होंने कहा तुम्हारे महाराज ने, देखो तुम्हारे महाराज वो अपने भक्त हैं, वो विरोधी हैं। उन्होंने कहा तुम्हारे महाराज ने
तुम्हारे महाराज ने शीलचंद से बोले, तुम्हारे महाराज देखो ऐसा बोलते हैं, इतना द्वेष रखते हैं स्मारक से, उन्होंने कहा है स्मारक को बम से उड़ा दो। क्या बोला उन्होंने? कहा स्मारक वालों ने कि महाराज ने कहा स्मारक को बम से उड़ा दो। क्या साधु को ऐसा बोलना चाहिए? आपके महाराज को ऐसा बोलना चाहिए? तो भक्त क्या बोलता है? बोले उमा साहब आप झूठ बोल रहे हो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे महाराज ने ये नहीं कहा होगा। तो क्या तुमने सुना है? वहां उस समय ये चलते नहीं थे, यूट्यूब कुछ नहीं थे उस समय, वीडियो तो बनती थी पर ये नहीं थे सब। तुमने कहा तुमने प्रवचन सुना है तो आप सुन दो। मैं प्रतिदिन शाम को कैसे सुनता हूं उनकी पूरी, प्रतिदिन। शीलचंद कहते अच्छा महाराज का प्रवचन, मेरे बाबा का चमत्कार देखो, तुम सुन रहे प्रवचन। जो मुनियों के नाम लेने पर घृणा करे वो प्रवचन सुन रहा है। थोड़ा मुझे बोले क्या महाराज को ये बोलना चाहिए? तो शीलचंद जी कहते हैं मेरे महाराज ने नहीं बोला, बोल ही नहीं सकते मेरे महाराज। तो स्मारक वाले कहते क्या सबूत है आपकी बात को नहीं बोल सकते? बोले स्मारक अभी है कि नहीं? स्मारक अभी है कि नहीं? बोले है। तो बोले यही झूठ है तुम्हारा बोलना, यदि महाराज ने बोला होता तो स्मारक उड़ गया होता। स्मारक नहीं उड़ा है इसका अर्थ महाराज ने, ये मुझे शीलचंद ने बाद में सुनाया। हमारे गोधारी थे, राजन गोधारी, उनको स्मारक वालों ने सुनाया, यार महाराज के भक्त बड़े दृढ़ हैं। उन्होंने सुनाया कि महाराज के बुंदेलखंड में ऐसे लोग हैं। मैंने उनसे सबूत मांगा तो उन्होंने कहा कि यदि बोला होता तो उड़ गया होता, और स्मारक अभी सुरक्षित है, इसका अर्थ महाराज ने नहीं बोला। तो गोधारी ने कहा कि अब बोलो, बोलेगा? बोलो नहीं बोला, मैंने तो उनको ऐसे कहा था। बोलो मेरा मुंह कैसा है ना, बोल लो ना। कौन कहता है बुरा? बुरी नीयत से मत बोलो, बुरी नीयत से मत बोलो, बुरा निकल भी जाएगा तो अच्छा ही होगा। बुरी नीयत से मत बोलो। हमारे यहां संयम के स्थान पर 10 मुंडन कहे गए मूलाचार के अंदर। पंचेंद्रिय मुंडा, हथ पाए मुंडा। पंचेंद्रिय मुंडा है, हथ पाए मुंडा है, मन वचन काय के मुंडन है, शिर मुंडन भी उसमें आया। यहां तो 10 मुंडनों की चर्चा की। मुंडन का अर्थ काटना नहीं, मुंडन का अर्थ है संयम। 5 इंद्रियों का मुंडन करने का नाम पंचेंद्रिय संयम है। हथ पाए मुंडा, हाथ पैरों का संयम। ये हाथ उठे तो ऐसा उठे किसी का नाश करने के लिए नहीं, अभय दान के लिए। ये संयम का चमत्कार है। हाथ नहीं उठाना ये संयम का चमत्कार नहीं है। संयम का चमत्कार है किसी पर हाथ उठाओ और उसको वो आशीर्वाद बन करके फल जाए। किससे आता है साधुओं के हाथों में चमत्कार? संयम से आता है, शक्ति से नहीं। संयम से आता है, शक्ति से नहीं। शक्ति तो ये है कि तुम्हारे लिए तुमने कोई गलत किया है, तुमने कोई अच्छा किया है, नहीं। संयम धर्म कहता है कि संसार में किसी जीव को दुखी ना हो। आशीर्वाद अभय का प्रतीक है। भय से मुक्त करने के लिए आशीर्वाद उठता है। पैर भी संयम का, पाय हथ पाए मुंडा, पैर मुंडन, किसी जीव न कुचल जाए। ऐसी 5 इंद्रियों में ऐसा चमत्कार जिस दिन होने लग जाए, समझ लेना इंद्रिय संयम हो गया। इंद्रिय रोग नहीं, हट नहीं। आंखें किसी चीज को देख करके, एक व्यक्ति ने कहा ये आंखें बहुत बुरी हैं, ये आंखें बहुत बुरी हैं, उसने फोड़ ली। बोले आंखों से देखा तो मेरा मन बिगड़ गया। तो उन्होंने कहा कर्म बढ़िया, आंखें फोड़ ली, अब और अंदर घुटने लगा। संयम यह नहीं है कि आंख बंद कर लो, संयम यह है कि देखते हुए भी मन में विकार ना आ पाए, यही संयम है।
देखते हुए भी चमत्कार संयम का, एक गणिका का शव जा रहा है, लो संयम का चमत्कार, गणिका का शव जा रहा है। गणिका को देखते हैं, एक कामी व्यक्ति देखता है, कहता है इतनी सुंदर वेश्या मेरी दृष्टि में क्यों नहीं आई। एक कुत्ता देखता है, कहता है देखो ये लोग जला देंगे, काश इसको यहीं छोड़ दे में तो हमारा पेट। वहीं स्मशान घाट में मुनिराज बैठे थे, उन्होंने भी देखा, उन्हें भी पता चला कि ये गणिका का शव है। देख कर कहते काश नारी पर्याय बन के ये आरिका बन जाती तो उद्धार हो जाता। क्या गजब नेत्रों का संयम। एक वेश्या में उनको आरिका दिख गई, एक वेश्या में आरिका दिख गई, आंख बंद नहीं की, नहीं वेश्या आ गई, फोड़ने नहीं आंखें। वेश्या को देख करके आरिका दिख जाए, यह है नेत्र संयम। आरिका दिख गई उन्हें, आरिका का रूप दिख गया उन्हें, उन्हें पाप नहीं देखे, पापन नहीं देखी, कुछ नहीं दिखा। ओहो, इस जीवन में नर पर्याय पाके कहां से आरिका बन जाती है। रागी को वीतरागता में भी राग दिखता है और वीतरागी को राग में भी वीतरागता दिखती है। ये संयम का परिणाम है। और इसे संयम की स्थिति जब बनती है तो व्यक्ति अपने इंद्रियों से, इस संयम से ऐसे चमत्कार कर सकता है। आंखों से चमत्कार, कानों से चमत्कार, मुख से चमत्कार, हाथों में चमत्कार, पैरों से चमत्कार। जहां पैर पड़ जाएं वो जग तीर्थ हो जाए। पैरों का चमत्कार। कितना गंदे पैर है। ओहो, तुम्हारे शरीर में सबसे निकृष्ट स्थान कौन सा है? पैर। यदि पैर किसी को लग जाए तो, पैर यदि किसी को लग जाए तो बहुत बुरा मानता है, बहुत बुरा मानता है। झगड़ा हो जाए, हाथ लग जाए तो कोई बात नहीं, पैर लग जाए तो। और यहां क्या हो गया? मस्तिष्क से भी ज्यादा पवित्र, सबसे ज्यादा दुनिया मस्तिष्क को मानती है, इससे भी ज्यादा पवित्र, हाथों से भी ज्यादा पवित्र। गंधोदक किसका बनता है? ये निकृष्ट पैर इतने पावन कैसे हो गए? अरे गंधोदक बनाओ तो सिर का बनाओ, कर से करना मला थोड़ा सिर करना। अरे ये पवित्र है, ये हाथ पवित्र है, मला थोड़ा हाथ से गंधोदक बना दो ना। आज तक किसी ने हाथों का गंधोदक नहीं बनवाया, सिर का भी, पैरों का। क्यों? पाए मुंडा, पाए मुंडा। इन पैरों में सबसे ज्यादा साधु की ताकत होती है। महान व्यक्तियों में तो पैरों में किसी जाप के कारण नहीं, किसी गॉड गिफ्ट के कारण नहीं, कुछ नहीं बंधु, कोई धर्म नहीं, क्षमा के कारण नहीं, मार्दव के कारण नहीं, सत्य के कारण नहीं, त्याग के कारण नहीं, कोई धर्म नहीं, मात्र एक प्राणी संयम पैरों में आ गया। इस कारण से इतना चमत्कार हो गया कि पैर पूरे शरीर में सबसे ज्यादा पवित्र पैर हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी पैरों में है। और उनके चरणों से जल छूता है तो गंधोदक बन जाता है। ये पैरों से गंधोदक बनना, ये उत्तम संयम धर्म का है, ये पैरों का चमत्कार है। पैर धोने के बाद जल गंदा होता है, सामान बोलो ना। पैर धोने के बाद गंदा होता है, यानी पैरों में जल। अरे पैरों में जल तो छोड़ो, पहले के लोग यदि पानी के लोटे को यदि पैर लग जाए ना तो लोटा अलग कर देते थे, उसके गले में खुजली चल। और आज तो पैरों में ही बोतल रखी रहती है गाड़ी में। पहले मानते थे कि पैर लग गया, यानी जो पानी को पैर ने ठुकरा दिया, पैर लग गया, प्यासे रह जाएगा, पानी नहीं पिएगा। जो पैर इतने निकृष्ट हैं, इतने निकृष्ट हैं कि जो छू ले वो अपवित्र हो जाए, पानी भी गंदा हो जाए। आज उन पैरों का संयम का परिणाम देखो। आज उन्हीं पैरों पर जल ढल जाए तो गंधोदक बन जाए। यह है चमत्कार। वही वाली बात, सत्य है कि ये नाग है, संयम ने उठाया तो सत्य यह है कि पैर गंदे हैं, गंदगी में चलते हैं, लेकिन चमत्कार है कि वो गंदे पैर भी गंधोदक बनाते हैं।
गंदे पैरों से गंधोदक बनता है। कितना, इससे बड़ा और क्या चमत्कार है। पैर गंदे हैं, पैर निकृष्ट हैं, सारे जगत को मालूम है, लेकिन वो जब उन पैरों में संयम आ गया, पाए मुंडा, पैरों का जब मुंडन किया, वो पैर गंधोदक बना देंगे, गंदे के स्थान पर गंधोदक बना दिया। ये किसका चमत्कार है? इन पैरों ने कितने जीवों की रक्षा की है। सबसे ज्यादा 24 घंटे साधु कभी चिंतित नहीं रहता, पूरी ताकत इस पैर से कोई हिंसा ना हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा हिंसा होने की संभावना किससे है? पैरों से। सबसे ज्यादा ताकत देता है, सबसे ज्यादा उपयोग पैरों की तरफ रहता है। और इन पैरों ने कितने जीवों की रक्षा की है, बोलो कितने जीवों की? एक 9 इंची पैर के नीचे कितनी चींटियां आ सकती हैं? एक चींटी का उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि वो सब जानते हैं, उससे भी छोटा ले लेना। एक 9 इंची पैर बाई 4 इंची पैर में कितनी चींटियां आएंगी? छेद पाल निकालो, छेद पाल निकालो। 9 इंची गुणे 4 कितना हो गया? 9 चौक 36, 36 स्क्वायर इंच छेद पर आ गया ना। अब कितनी चींटियां बनेंगी? एक एक चींटी को रखो, कितनी चींटियां बनेंगी? 36 इंच में, स्क्वायर में, फीट में कितनी चींटियां बनेंगी? 1 इंच में कितनी चींटी बनेगी? तो 36 का भाग गुणा कर देना। अब 1 इंच में तो कम से कम इतना बड़ा 1 इंच होता है, और 1 बाई 1 इंच में कम से कम 100 चींटी मान ले। 1 इंच में 100 चींटी मानते हैं तो 36 इंच में कितनी हुई? 3600 इंच एक कदम पर। अभी तक ये पैर कितने कदम चल चुके हैं? शिखर जी की वंदना करके आए हैं, उड़ीसा होके आए हैं, राजस्थान घूम के आए हैं, समुद्र किनारे गिरनार घूम के आए हैं, सूरज चतुर्मास हुआ है। पैर की गणना तुम कर लेना, पैर की गणना तुम करना, कितने पैर साधु चल चुका है। और इतने पैर साधु चलने पर इतनी चींटियों को बचा चुका हूं। रक्षा करने का भाव, रक्षा करना। एक पैर में 3600 चींटियां मरेंगी। 3600 निकाली ना, 3600 कम निकाली है तो समझने के लिए। अब इतने कदम चले, इतने जीवों की रक्षा करने का भाव इन पैरों से आया है। चूल्हे की करे तो एक पैर की, दूसरा पैर भी तो है, तो 3600 दूनी 7200 हो गया। अब और बड़ा, अब इतने जीवों की रक्षा जिस पैर ने की हो, उस पैर को तुम छोड़ दोगे क्या? अरे महाराज गिरे तो 100 बार गिरे, इतना मना करने पर भी पैर नहीं छोड़ रहे हैं। अभी बताओ तुम्हारे पैर में हमारे में क्या अंतर बता दो? घड़ी दिख रही है कि नहीं? आज तुम्हारे पैर में हमारे, कल एक जैसे करना, रेजर लगना, हमारा पैर काट के देखना, लेकिन साथ में तुम अपना खुद का काटना। हाँ नहीं तो मेरे घर, और देखना दोनों में मसाला एक से ही निकलेगा। तुम हमें चलते हुए पैर छूते हो, भैया मैं गिर जाऊंगा, दांत टूट जाएंगे, हाथ टूट जाएंगे, 1-2 बार टूट चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं। तुम्हारे बाद खुद पैर है ना, खुद के पैर पढ़ लो ना ऐसे। कहने पर भी तुम नहीं मान रहे हो। मैंने सोचा ये क्यों? बोले ये जैन ने भी है, वो बनिया भी हैं, जिसने लाखों करोड़ों जीवों की रक्षा की है, वे चरण भी तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ हो गए।